उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर बयान मायने रखता है, खासकर जब वो सत्ता के गलियारों से आता हो। कुछ शब्द, कुछ संकेत और कुछ मुस्कान ही कभी कभी बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों की नींव रख देते हैं। हरदोई के हरियामा ब्लॉक के मुरादपुर तिराहा पर शनिवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनता के बीच पहुंचे। वो सरकारी योजनाओं की समीक्षा करने और लोगों की समस्याएं सुनने आए थे, लेकिन इस दौरान मंच से कुछ ऐसे शब्द निकले जो सत्ता के शीर्ष पर संभावित बदलाव के संकेत दे सकते हैं। कार्यक्रम में गोपामाऊ सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी बातों से माहौल को और भी दिलचस्प बना दिया। उन्होंने मंच से खुलकर कहा कि हमारे मन में एक बात आती है कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव जी उत्तर प्रदेश संभालें। मैं तो चाहता हूं तो केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए और केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल जाए। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है। साथियों, ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। ये बयान यूं ही हल्के में लिया गया एक वाकया नहीं था। श्याम प्रकाश के बारे में कहा जाता है कि वो जो बोलते हैं वो अक्सर किसी संकेत से कम नहीं होता। उन्होंने खुद भी कहा है कि उनके मन की बातें अक्सर सच हो जाती हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक व्यक्तिगत राय थी या फिर ये भाजपा के भीतर चल रही सियासी हलचलों की झलक थी। जब विधायक के इस बयान पर केशव प्रसाद से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कोई सीधा जवाब देने के बजाय मुस्कुराकर कहा कि श्याम प्रकाश बेबाक हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। उनकी ये बात जितना साधारण दिख रही थी उतनी ही गहरी भी थी। राजनीति में मुस्कान और शब्दों का संतुलन बहुत कुछ कहता है। क्या ये सिर्फ मंच की औपचारिकता थी या फिर किसी आने वाले बड़े सियासी घटनाक्रम की आहट? उत्तर प्रदेश में भाजपा की अंदरूनी राजनीति पिछले कुछ समय से चर्चा में रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को जिस तरह उम्मीद से कम सीटें मिली, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। योगी आदित्यनाथ और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच बढ़ती दूरियां, केशव मौर्य की लगातार सक्रियता और राज्य में पिछड़ा वर्ग की नाराजगी जैसे कई मुद्दे उभर कर सामने आ चुके हैं। ऐसे में जब कोई विधायक खुले मंच से कहता है कि योगी दिल्ली जाएं और केशव मौर्य यूपी संभालें, तो इसे महज संयोग नहीं माना जा सकता। बीते कुछ महीनों में कई राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जो इस संकेत देते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव हो सकता है। केशव मौर्य की ये भूमिका महज औपचारिक नहीं दिख रही, बल्कि उनकी बढ़ती सक्रियता और राजनीतिक टिप्पणियां ये बताती हैं कि वो अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या भाजपा में ये बदलाव संभव है? क्या पार्टी नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में कोई बड़ी भूमिका देकर यूपी में नया नेतृत्व खड़ा करने की तैयारी कर रहा है, या फिर ये सब सिर्फ मंच पर हुई एक चर्चा भर थी जिसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए? राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, और खासकर तब जब वो सत्ता के समीकरण से जुड़े हों। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बयान के बाद भाजपा के भीतर क्या हलचल होती है और क्या वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर ये बयान महज एक राजनीतिक जुमला बनकर रह जाएगा।